उस सर्द सुबह बर्फ इतनी गहरी थी कि रास्ता पहचानना मुश्किल था, लेकिन असली फिसलन बर्फ में नहीं, इंसान की नीयत में थी। पिछले जन्म में मैंने बस इंसानियत दिखाई थी, अपने पैरों के निशान पर उसे चलने दिया और वो गिर पड़ा। गिरा वो था, लेकिन बर्बाद मैं हुआ। 10 लाख नहीं, पूरा जीवन चुका दिया मैंने। नौकरी, इज्जत, माँ बाप का सुकून, सब कुछ। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही वो दरवाजा पीटते हुए बोला, बेटा जरा रास्ता दिखा दे, मेरे कानों में पिछले जन्म की चीखें गूंज उठी। मैंने दरवाजा खोला, होठों पर टमाटर सॉस, आंखों में नकली बुखार और आवाज में ऐसी खांसी कि दीवारें कांप जाएं। दादा फ्लू है, पास आए तो लग जाएगा। उसकी चालाक आंखें डगमगाई, लेकिन लालच अभी जिंदा था। इस बार मैं धीरे नहीं चला। सीसीटीवी के सामने पहुंचते ही मैंने अचानक दौड़ लगा दी। ठंडा ठंडा, कूल कूल, पकड़ सको तो पकड़ लो। वो वहीं बर्फ में फिसलकर गिर पड़ा। 3 मिनट तक कोई नहीं उठा, क्योंकि इस बार शिकार मैं नहीं था। जब उसने सड़क पर मुझे पकड़कर फिर से मुआवजे का खेल खेलना चाहा, मैंने उससे पहले एम्बुलेंस और पुलिस बुला ली। मेरी पसलियां, मेरा सिर, मुझे चक्कर आ रहा है। उसकी आंखों में पहली बार डर था। जिस जाल में वो मुझे फंसाता था, उसी में खुद फंस चुका था। फिर उसने दफ्तर जाकर मेरे नाम पर बीमारी की अफवाह फैलाई, लेकिन इस बार मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था उसी दिन किस्मत मेरी जेब में आने वाली है। लॉटरी की वो पर्ची जिसे पिछले जन्म में गुस्से में खरीदा था, इस बार मैंने जानबूझकर उठाई। और जब इनाम लगा, मैंने उसकी आंखों में जलती आग को फोन स्क्रीन पर देख लिया। तुम्हें लगा मैं फिर बर्बाद हो जाऊंगा? नहीं दादा, इस बार मैं घर बदल चुका था। वो मेरे पुराने घर के बाहर हफ्तों पहरा देता रहा, दरवाजा पीटता रहा, धमकियां देता रहा। फिर एक दिन वो मेरे गांव पहुंचा। टूटी दीवार, जंग लगा गेट, और दरवाजे के छोटे से छेद में झांकते ही उसे दिखी एक पीली लंबी बालों वाली औरत का चेहरा, बिल्कुल उसके पीछे। उसकी चीख रात में गूंज उठी, लेकिन इस बार उसकी आंखें हट नहीं पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर कह रहा हो, हर जन्म में शिकार वही नहीं रहेगा। बर्फ फिर गिर रही थी, पर इस बार निशान मेरे नहीं थे।